आइए और भैरव शक्ति ले जाइए। आज का जो विषय है कि भैरव जी की शक्ति आप कैसे हासिल कर सकते हैं अवघड़ स्वरूप में। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि यह एक ऐसी शक्ति है, रक्षक देवता है, और जब इनके द्वारा कोई चौकी चलाई जाती है, कोई प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही तीक्ष्ण काम करता है। अगर आप भैरव मंत्र का प्रयोग वशीकरण के लिए करते हैं, शमशान भूमि में करते हैं, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। भैरव शक्ति वशीकरण में काम करती है, आपके रक्षा के लिए काम करती है, आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट करने के लिए काम करती है। जहाँ पे आप भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं, भगवती महाकाली की उपासना करते हैं, जहाँ भी सिद्धपीठ आपको मिलेंगे वहाँ बाबा भैरव की स्थापना मिलेगी। क्योंकि जहाँ पे शक्ति है वहाँ पे आपको उनके द्वारक देवता के रूप में भैरव जी का स्थान मिलेगा। उनकी पूजा के बगैर शक्ति चलेगी ही नहीं। तो आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं बाबा भैरव का जो अवघड़ स्वरूप है। इसको आप थोड़ा सा भोग दे करके अपनी मन मर्जी, अपनी मन मुताबिक कार्य कैसे लेंगे। आप किसी का उतारा भी कर सकते हैं, शक्ति का आवाहन भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि ऐसे शमशान का चयन करना है जहाँ पे चलता हुआ शमशान हो, यानी कि वहाँ पे चिताएं बीच बीच में जलती रहें। ऐसा ना हो कि 10 साल से वहाँ कोई चिता ही ना लगी हो। थोड़ा एकांत होना चाहिए। शहर की भीड़ भाड़ में शमशान नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, हमारे आश्रम के पीछे का ये दृश्य है, शमशान भूमि है। तो आप इस तरह की जगह का चयन करें जो एकांत में हो। आपको करना क्या है, एक शीशी लेनी है शराब की, पौवा देसी, जिसमें इस्माइल ज़्यादा आती है। 2 लड्डू लेने हैं, थोड़ा सा कपूर लेना है, लौंग लेना है, और एक सिगरेट अगर सुल्फे से या गांजे से भरी हुई हो अति उत्तम है। धूप बत्ती जलाएं और काले कपड़े पे ये सामग्री शमशान भूमि में रखें और बाबा भैरव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे बाबा भैरव, हे अवघड़ बाबा, अवघड़ स्वरूप, अपना भोग स्वीकार करें। और कलेजी तामसिक रूप में आप कर रहे हैं तो कलेजी अनिवार्य है, बकरे की या मुर्गे की अलग रखेंगे। उसके ऊपर धार छोड़ते रहेंगे शराब की। कपूर रखेंगे उसी के ऊपर थोड़ा सा, 5 ग्राम 10 ग्राम, और उसे जला देंगे। कपूर जब जलने लगेगा तो जो कलेजी है, कलेजी के ऊपर कपूर रखेंगे। जब जलाएंगे तो चट चट की आवाज़ आती रहेगी। तो ये समझ जाइएगा कि बाबा भैरव भोग स्वीकार कर रहे हैं। और उनसे प्रार्थना करिएगा कि जो भी ये तंत्र बाधा मेरे ऊपर है इसको आप नष्ट करें, तुरंत नष्ट करें। या मैं जब भी आपका आवाहन करूं तो आप आएँ और हमारी समस्या को समाधान करें, मेरी इच्छा की पूर्ति करें। ऐसी प्रार्थना लगाएं और धार देते रहें। और कपूर अगर कम हो जाए तो फिर रखें। इस तरीके से कम आपको जो है 21 बार प्रार्थना लगानी है। और आपको वहाँ से थोड़ी सी भस्म लेकर के अपने मत्थे पे ऐसे लगा लेंगे। ऐसा फील करना है कि भैरव बाबा मेरे अंग संग हैं और मेरे आगे चक्र पे विराजमान हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप इस तरीके से किसी का तंत्र काट करेंगे, सिर्फ नाम लेकर के, हे बाबा अवघड़ बाबा, हे बाबा भैरव, ये समस्या है, इस समस्या का समाधान करें, इसे दूर करें। ऐसी जब प्रार्थना लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आप उतारा कर रहे हैं, किसी का हील कर रहे हैं, तंत्र काट कर रहे हैं, वो हो जाएगा। इसमें तामसिक उतारा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने साथ छोटी सी मटकी ले जाइए, हड़िया ले जाइए, उसमें आप लौंग, कपूर, नींबू, काले उड़द, सरसों और इलायची, इन सबको मरीज के ऊपर से उतारा कर कर के उसी हंडिया में रखते जाइएगा, शमशान भैरव बाबा के नाम से या अवघड़ बाबा के नाम से। शराब का भोग दीजिएगा अलग, उस पर कपूर, कलेजी, शराब रख कर के जलाइएगा, भोग दीजिएगा।
और नाम ले के सामग्री का उतारा करके उसी हड़िया में रखते जाइएगा। 1 सवा मीटर का काला कपड़ा रखिएगा, उसी कपड़े में उस हड़िया को बांध देना है, ढक्कन रख करके, ढक्कन बंद करके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ढक्कन बंद करके रखिएगा। उसके बाद उसको हड़िया को वहीं शमशान भूमि में दफना देना है। जब ये क्रिया करेंगे तो आप देखेंगे भीषण से भीषण अगर आपको परतंत्र प्रयोग है, जो काटे नहीं कट रहा है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। ये उतारा ज़्यादातर शाबर पद्धति के लोग प्रयोग करते हैं। शमशान में मरीज को ले जा करके ऐसा उतारा करते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ले जा करके ऐसा उतारा करते हैं। इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी सामग्री को रख करके भोग दे करके भैरव शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अवघड़ बाबा के भैरव शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप बगैर सिद्धि के इस विधि से आप भैरव शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपना कार्य ले सकते हैं। तो आप इस जानकारी से आपको एक ऐसा प्रयोग मिला है जिससे आप अपने आप को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर आप झाड़ फूंक करते हैं, ओझागिरी करते हैं, तो आप दूसरे का भी लाभ पहुंचा सकते हैं, उसको भी आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे जानकारी आप लोगों को बीच बीच में मिलती रहेगी, और वीडियो को हमारे लाइक करते रहें।